नमस्कार। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, आला दर्जे का रहे, आपका माइंड और बॉडी दोनों साउंड रहे, वो अभ्यर्थना विश्व योग दिवस, विश्व योग दिन की शुभ अभ्यर्थना भी आज पता है आपको 21 जून वर्ल्ड योगा डे इज celebrated all over the world and especially in India. India is celebrating the 12th International Day of Yoga on June 21st. The official theme of 2026 is Yoga for Healthy Aging. बढ़ती उम्र के साथ स्वस्थ कैसे रहे। पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी sir will lead a national event from Red Road in Kolkata. Highlights of 2026: synchronizing mass yoga demonstration following the common yoga protocol, which we call in short CYE, will take place national-wise. Digital participation. Millions are participating remotely by registering their organizations, schools, colleges, or commercial places, societies, etc. on this day. Run-up campaigns, 100 days, 100 cities, 100 organizations by MDNY. I think you know, MDNY is the Morarji Desai, our Prime Minister, former Prime Minister, the Morarji Desai National Institute of Yoga. योग के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ योगा, आप जानते हो योग का मतलब ही होता है टू जॉइन। योग का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना है? आज का विज्ञान कहता है, पहले भी हमारे ऋषि कह गए, आज के विज्ञान आज की भाषा में कहते हैं कि साइकोसेमेटिक है और बॉडी साइकोसोमेटिक। सोच का असर शरीर पर होता है। इफ यू थिंक पॉजिटिवली देन योर बॉडी विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। उसके वाइब्रेशंस मिलते हैं। कहाँ रहते हो, किस माहौल में रहते हो, किसके साथ रहते हो, कैसी संगत हो। तो आज का विज्ञान कहता है सत्संग, जो हमारे शास्त्रों में अलग ढंग से कहा जाता है। वो समय पर वैज्ञानिक परिभाषा नहीं थी, तो आज वैज्ञानिक साइंटिफिकली मैं भी एक जर्नल में मैंने पढ़ा था, साइंटिफिकली वही कहा जाता है कि सत्संग मतलब ऐसे लोगों के साथ बैठना जहाँ से आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो, उसका बॉडी पर असर होता है, जिसको साइकोसोमेटिक कहते हैं। तो योग का मतलब है जोड़ना, टू जॉइन माइंड एंड बॉडी हाउ इन रिदम के साथ, एक लय के साथ जोड़ना। इसके ऊपर आपको पता होगा, श्री तावरिया जी हो गए योग ऋषि, आज के युग के पतंजलि माने जाते हैं। उसने दिया है एक 7 मिनट की एक्सरसाइज, 3 SRV, 3 सिस्टमेटिक रिथमिक ब्रीदिंग। मैंने चाहा भी था, लेकिन वो नहीं हो सका कि बाद में गार्डन में या मित्रों के साथ उसको करे। उसका जो साधन आता है वो भी है हमारे पास, मोबाइल में आप डालोगे। 3 SRV 7 स्टेप्स है, 7 मिनट की है, बढ़िया है। और 60+ लोगों के लिए तो और बढ़िया है। यंग के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी बढ़िया है, लेकिन बड़ी उम्र है तो दूसरी कसर नहीं कर सकते। वो जर्नल में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि 3 साल की आयु से 20 साल तक, 18 या 20 साल तक खेल का मैदान ही सबसे श्रेष्ठ है। उसको और दूसरा योग या कसरत एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, वहाँ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे जब खेलते हैं या तो हम जब खेलते हैं, तब अलग अलग प्रकार के एक्शन मूवमेंट्स हो जाती है, जिसमें बहुत सी एक्सरसाइज होती है। तो विवेकानंद जी भी कहते थे कि शरीर को साउंड बनाना है तो
वो बंगाल में थे, तो वहाँ कोलकाता की में फुटबॉल का क्रेज़ ज़्यादा था, तो वो कहते थे फुटबॉल के मैदान में आप रहो, ऐसे युवा मुझे चाहिए। और 20 से 35 साल तक वो जनरल में कहा है कि 20 साल के बाद 35 साल तक आप अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन उसमें लिखा है आयुर्वेद का एक सूत्र कि आपकी प्रकृति, आपके नेचर को जानकर, नेचर प्रकृति का मतलब आपको पता है 3 प्रकार की प्रकृति होती है विश्व पर में सभी लोगों की, वात, वायु, पित्त, एसिडिटी या कफ, 3 प्रकार के प्रकृति होती है। एक मेन होती है, एक सबऑर्डिनेट होती है, वो आप जान सकते हो। चरक संहिता में जो कहा है वहाँ तक मत जाओ, तो उसके वर्णन होता है कि विपित प्रकृति के लक्षण क्या है, कैसे हो गए, वायु है, कफ है, तो वो ढंग से आपका खान पान रखना है। मुझे पता है कि जामनगर में एक बड़े विद्वान वैद्य थे, एक बुजुर्ग जो वहाँ गए मिलने, उसको जो प्रॉब्लम था उसके हिसाब से मिलने गए, तो उसने कहा कि आप हरी मिर्च खाओ। उसका जो प्रॉब्लम था वो हरस मसा का था, गुदा का एक रोग होता है हर्ष मसा, उसमें तो सब नाम बोलते हैं। इसने कहा आपका जो हर्ष है वो तो कफ प्रकृति का है, तो आपके लिए मिर्च बढ़िया है, तो सबके लिए नहीं है। तो पहले तो वो जाने या किसी से जाने कि हमारी प्रकृति क्या है, उसके अनुसार खान पान करें। 60 साल के बाद, आफ्टर 60, एक तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है कि जो हो गया। हमने देखा भी कि हमने जो भी किया तो जो हुआ वही हुआ। हम चाहते थे वो सब हो गया हो तो अच्छी बात है, न भी हुआ तो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, उसको छोड़ देना है। साधारण सिंपल सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है ना, ऐसी या तो सबसे कहा जाता है 60 बाद शबासन इज द बेस्ट, सब की तरह पड़े रहो। और एक हो गए हरिद्वार में पथिक जी महाराज, वो तो सबके लिए कहते थे, लेकिन बुजुर्गों के लिए तो खास है। वो कहते थे 8, 16, 32 खाने के बाद, मतलब कि खाने के बाद लेट जाओ, सीधा लेटो, श्वास तो हम लेते हैं लेकिन गिनो तो 8 श्वास, तो थोड़े गहरे हो जाएंगे, 8 श्वास ले लें। इसके बाद 16, राइट साइड आपको शरीर को राइट साइड में ले जाना है, सो जाओ राइट साइड, और श्वास गिनना है 16। इसके बाद लेफ्ट 32। जैसे ये करोगे तो आपको गहरी नींद आने लगेगी, लेकिन दोपहर में हो सके तब तक आपको पता है आयुर्वेद में मना है दोपहर में दिन को सोना वर्ज्य माना जाता है। थोड़ा बहुत सो सकते हो लेकिन ज़्यादा मत सो, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। हमारे में वाम कुक्षी शब्द आपको पता होगा कि खाने के बाद लेफ्ट साइड में सोने से वाम कुक्षी करने से बड़े फायदे, इससे थोड़ा ऐड करके दिया है 8, 16, 32। तो ऐसा कर सकते हैं, स्लो वॉकिंग कर सकते हैं। 60 के बाद ब्रिस्क वॉकिंग नहीं होगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है। और ख़ास तौर वो जर्नल में लिखा था एडजस्टमेंट करना है, एडजस्ट एवरीवेयर जो है उसमें निभालो, एडजस्ट कर लो, है ना। आप सबको योग दिन का प्रणाम। शरीर स्वस्थ रहे, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी हो। मिलेंगे दूसरे विषय के साथ। प्रणाम। जय अरुणाचल।